सावित्री देवी अपने बड़े बेटे की शादी के बाद बहुत खुश थीं। उनकी बड़ी बहू राधा बहुत सुंदर मानी जाती थी और सावित्री हर किसी के सामने उसकी तारीफ करते नहीं थकती थीं। कुछ महीनों बाद उनके छोटे बेटे की शादी मीरा से हुई। मीरा का रंग सांवला था, लेकिन वह बहुत संस्कारी, मेहनती और दयालु थी। जैसे ही मीरा ने घर में कदम रखा, उसने सबके पैर छुए। मीरा, प्रणाम प्रणाम माँ माँ जी। जी। आपका आपका आशीर्वाद आशीर्वाद चाहिए। चाहिए। खुश रहो। सावित्री ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो राधा के आने पर थी। राधा, मुस्कुराकर, आओ मीरा, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। धन्यवाद दीदी। अगली सुबह मीरा सूरज निकलने से पहले उठ गई। उसने पूरे घर की सफाई की, पूजा की तैयारी की और रसोई में नाश्ता बनाने लगी। इतने में सावित्री रसोई में आईं। सावित्री, मीरा, जल्दी काम खत्म करो। राधा अभी सो रही है, उसे मत जगाना। जी माँ जी। कुछ देर बाद राधा उठकर आई। राधा, माँ जी, आज नाश्ते में क्या बनाया है? जो जो तुम्हें तुम्हें पसंद है पसंद वही है बनाया वही है। बनाया है। दीदी, गरम पराठे तैयार हैं। ठीक है, ले आओ। मीरा सबको खाना परोसती रही। सबसे आखिर में उसने अपने लिए थाली लगाई। दोपहर को पड़ोस की कमला चाची घर आईं। कमला, अरे सावित्री, दोनों बहुएं तो बहुत अच्छी है। सावित्री, अच्छी तो है, लेकिन मेरी बड़ी बहू जैसी सुंदर कोई नहीं। मीरा ने यह बात सुन ली, लेकिन कुछ नहीं बोली। कमला, बहन, सुंदरता से ज्यादा स्वभाव मायने रखता है। सावित्री, अरे रहने दो, लोग सबसे पहले चेहरा ही देखते हैं। मीरा चुपचाप रसोई में चली गई। शाम को राधा, मीरा, मेरा कमरा भी साफ कर देना। मीरा, जी दीदी। राधा, और मेरी साड़ी भी प्रेस कर देना। मीरा। अभी कर देती हूँ। मीरा पूरे दिन बिना रुके काम करती रही। रात को मीरा ने देखा कि सावित्री के पैरों में दर्द है। मीरा, माँ जी, अगर आप कहें तो मैं आपके पैरों में तेल लगा दूं। सावित्री। ठीक है, लगा दो। मीरा बड़े प्यार से उनके पैरों की मालिश करने लगी। सावित्री, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मीरा, आप मेरी माँ जैसी हैं। आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। सावित्री कुछ पल के लिए चुप हो गईं, लेकिन उनका मन अभी भी पूरी तरह नहीं बदला। अगले दिन गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जो परिवार सबसे मिलजुल कर रहेगा और सबसे अच्छा व्यवहार दिखाएगा, उसे सम्मान और इनाम मिलेगा। सावित्री, राधा, प्रतियोगिता में तुम आगे रहना। राधा, जी माँ जी। मीरा, मैं भी घर का हर काम अच्छे से करूंगी। सावित्री, तुम बस रसोई संभालो, बाकी सब राधा देख लेगी। मीरा मुस्कुराकर बोली। मीरा। जैसा आप ठीक समझें, माँ जी। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता के निर्णायक बिना बताए हर घर का निरीक्षण करने लगे। वे साधारण कपड़ों में आए ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उसी समय सावित्री बाजार गई हुई थीं। घर पर सिर्फ राधा और मीरा थीं। दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरा। कौन है? निर्णायक। बेटी, बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा पानी मिलेगा? मीरा। जरूर, आइए बैठिए। मीरा पानी लेकर आई और बोली। मीरा। अगर भूख लगी हो तो खाना भी तैयार है। उसी समय राधा बाहर आई। राधा। मीरा, तुम हर किसी को घर के अंदर क्यों बुला लेती हो? मीरा। दीदी, ये मेहमान है। राधा। जल्दी भेजो इन्हें, हमें भी काम है। निर्णायक दोनों की बातें चुपचाप सुनते रहे। उन्हें समझ आने लगा कि इस घर की असली ताकत कौन है। कुछ देर बाद सावित्री घर वापस आईं। सावित्री। अरे, घर में कौन आया था? मीरा। माँ जी, कुछ मेहमान आए थे, उन्हें पानी और खाना दिया। सावित्री। तुम हमेशा दूसरों की मदद करने में लगी रहती हो। राधा। माँ जी,
मीरा हर किसी को खुश करने की कोशिश करती रहती है। सावित्री ने राधा की बात सुनी, लेकिन इस बार उनके मन में कुछ सवाल उठने लगे। अगले दिन प्रतियोगिता का परिणाम घोषित होने वाला था। पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए। निर्णायक मंच पर आए। निर्णायक, हमने कई घरों को देखा, लेकिन एक परिवार ऐसा मिला जहां सच्ची इंसानियत दिखाई दी। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। निर्णायक, उस परिवार की छोटी बहू ने बिना किसी स्वार्थ के एक अनजान व्यक्ति की मदद की और सबका सम्मान किया। सावित्री और राधा एक दूसरे को देखने लगीं। निर्णायक, इस परिवार को सम्मान दिया जाता है। जब मीरा का नाम लिया गया तो सभी खुश हो गए। घर वापस आने के बाद सावित्री बहुत शांत थीं। उनके मन में अपनी गलतियों की बातें घूम रही थीं। सावित्री, मीरा बेटा, मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ है। जी माँ जी, बोलिए। सावित्री, मैंने तुम्हें कभी ठीक से समझा ही नहीं। मैंने तुम्हारे साथ भेदभाव किया। मीरा, माँ जी, ऐसा मत कहिए। आप मेरी बड़ी हैं। सावित्री, नहीं बेटा, गलती मेरी थी। मैंने इंसान की पहचान उसके रंग से करने की कोशिश की, जबकि असली पहचान उसके दिल से होती है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मीरा, माँ जी, आपके दिल में बदलाव आ गया। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। राधा भी मीरा के पास आई। राधा, मीरा, मुझे भी माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा अपने से कम समझा। मीरा, दीदी, रिश्तों में छोटी बड़ी बातों से ज्यादा प्यार जरूरी होता है। राधा। आज से हम दोनों बहन की तरह रहेंगे। दोनों बहुओं ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद सावित्री अब दोनों बहुओं के साथ बराबरी का व्यवहार करने लगीं। वह हर किसी से कहतीं, सावित्री, मेरी दोनों बहुएं मेरे घर की खुशियां है। किसी की कीमत उसके रूप से नहीं, उसके रूप से उसके नहीं, अच्छे कर्मों से उसके होती है। अच्छे कर्मों से होती है। परिवार में फिर से प्यार और खुशियां लौट आईं।